हेलो फ्रेंड्स, मैं सतीश चंद्रा आप लोगों का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, पिछली क्लास में मैंने इंडियन जियोग्राफी के पाठ्यक्रमों की चर्चा की थी और आज मैं भारत का भौतिक परिचय आज मैं भारत के भौतिक परिचय के इस टॉपिक पर चर्चा करने वाला हूं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि हमारे भारत की सभ्यता एवं संस्कृति जितनी पुरानी है, जितना स्वयं मानव। फ्रेंड्स, भारत को उपमहाद्वीप भी कहा जाता है। भारत को उपमहाद्वीप भी कहा जाता है। इसकी विशालता को देखते हुए इसको उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। यह महाद्वीप एशिया के दक्षिण भाग में स्थित है। यह महाद्वीप एशिया के दक्षिण भाग में स्थित है। यह विश्व का अकेला ऐसा देश है जिसका नाम हिंद महासागर के नाम पर पड़ा, हिंदुस्तान। यह विश्व का ऐसा अकेला देश है जिसका नाम हिंद महासागर के नाम पर पड़ा। इसका प्राचीन नाम आर्यवत्र और उत्तर भारत में बसने वाले आर्यों के नाम से आर्यवत्र पड़ा। उत्तर भारत में बसने वाले आर्यों के नाम से आर्यवत्र पड़ा। इनके शक्तिशाली राजा आर्यों के शक्तिशाली राजा भरत, जिनके नाम से भारतवर्ष कहलाया। आर्यों का निवास स्थान सिंधु घाटी था। अतः इसे ईरानियों ने हिंदू नदी कहा और इस देश को हिंदुस्तान। यूनानियों ने सिंधु नदी को इंडस नदी कहा और जिससे पड़ा इस देश का इंडिया नाम पड़ा। भारत की आकृति जो है चतुर्कोणीय है। इसके पूर्व में इंडोचीन तथा पश्चिम में अरब प्रायद्वीप स्थित है। इसका अक्षांशीय दृष्टि से देखा जाए तो उत्तरी गोलार्ध में इसकी अवस्थिति है और देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध के मध्य स्थित है भारत। देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध के मध्य स्थित है। यहाँ की जलवायु उष्ण एवं उपोष्ण दोनों कटिबंध है। उष्ण एवं उपोष्ण, हमारा भारत उष्ण एवं उपोष्ण दोनों कटिबंध में पाया जाता है। इसका क्षेत्रफल 32,87,263 है। 32,87,263 है। यह विश्व का 7वां बड़ा देश है। पूरा भारत 2.4
43% इसका भू क्षेत्र है। पूरा भारत विश्व के भूभाग के 2.43 है। इससे जो बड़े क्षेत्र हैं, सबसे बड़ा सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश रूस, उसके बाद कनाडा, तीसरा है चीन, चौथे पे आता है अमेरिका, और पांचवे पे आता है ब्राजील, छठवें पे आता है ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद भारत। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है और इसका विश्व के 43% का भूभाग है और भारत का, ओके। उत्तर से दक्षिण में यह 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम में 2933 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम में 2900 किलोमीटर है। इसकी भूमध्य रेखा जो है उत्तर 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। भारत में कर्क रेखा 82.5 पूर्वी देशांतर जो इलाहाबाद के नैनी क्षेत्र से होकर गुजरती है, जिसे हम मानक समय रेखा कहते हैं। ग्रीनविच से यह 5.5 घंटा आगे है। कर्क रेखा इसके मध्य से गुजरती है। मैं बता दूं, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है और ये भारत की मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इसकी स्थलीय सीमा जो है यहाँ तो तट है। इसकी स्थलीय सीमा 15,200 है। मुख्य भूमि तटीय सीमा इसकी है, तटीय सीमा है 6100 किलोमीटर और द्वीपों समेत तटीय सीमा 7,516.6 किलोमीटर है। कुल सीमा इसकी 22,716.6 है। ओके फ्रेंड्स, आधार रेखा, इसकी आधार रेखा 12 समुद्री मील है। हाँ, आधार रेखा उसे कहते हैं, ये हमारा आधार रेखा है। टेढ़े मेढ़े तट को मिलाने वाली सीधी रेखा को हम आधार रेखा कहते हैं। और इसके जो आंतरिक जल पाया जाता है, इसके अंदर जो जल पाया जाता है इस रेखा के अंदर, उसे आंतरिक जल कहते हैं। अवांछित मंडल या संलग्न क्षेत्र,
संलग्न आधार रेखा से 24 मील, आधार रेखा से 24 मील, 24 मील तक समुद्री मील, 24 समुद्री मील जो है एक मील बराबर, एक समुद्री मील बराबर 1.8 मील, 1.8 मील है। हाँ, इसमें जो है ये जो समुद्री मील है, यहाँ पर भारत को कुछ अधिकार, विशेष अधिकार प्राप्त हैं, जैसे साफ सफाई सीमा शुल्क, साफ सफाई सीमा शुल्क वसूली और वित्तीय अधिकार प्राप्त हैं। यहाँ पे साफ सफाई सीमा शुल्क और वित्तीय अधिकार प्राप्त है भारत को, मतलब कि यहाँ पर भारत कुछ भी करेगा। देश का अनन्य आर्थिक क्षेत्र आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक है। अनन्य आर्थिक क्षेत्र, अनन्य आर्थिक क्षेत्र 200 मील तक है, आधार रेखा से 200 मील। यहाँ भारत को, यहाँ पर भारत को वैज्ञानिक अनुसंधान, वैज्ञानिक अनुसंधान व नए द्वीपों का निर्माण, व नए द्वीपों का निर्माण या प्राकृतिक संसाधन विदोहन की छूट मिली हुई है। यहाँ पर भारत प्राकृतिक संसाधन विदोहन कर सकता है, द्वीपों का निर्माण कर सकता है, और भारत को वैज्ञानिक अनुसंधान, यहाँ पे कोई अनुसंधान भी खोला जा सकता है, भारत खोल सकता है, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक भारत का अधिकार प्राप्त है। भारतीय सीमाएं, भारतीय सीमाएं भारत पश्चिम में, भारत के पश्चिम में, इधर भारत के पश्चिम में पाकिस्तान है, भारत के पश्चिम में पाकिस्तान, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, मतलब यहाँ उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, ठीक है। और उत्तर के उत्तर में चीन और नेपाल, 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 उत्तर पूर्व में भूटान, उत्तर पूर्व में, उत्तर पूर्व में नेपाल, नहीं सॉरी भूटान, तथा पूर्व में बांग्लादेश एवं म्यांमार, तथा पूर्व में बांग्लादेश एवं म्यांमार। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।